वीडियो सीधी नहीं हो रही है, लेकिन खैर मुझे नहीं लगता कि इसको ज़रूरत है सीधा करने की। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स 3-4 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने हैं। इट्स अ नाइफ पेंटिंग वीडियो, और इसमें मैंने जिन लोगों ने मुझसे कहा था, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनको मैंने डिटेल में आंसर करने की कोशिश की है थ्रू आउट द वीडियो। और अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे और सिर्फ सवाल करते रहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ या वैसा कैसे हुआ, तो आई डोंट थिंक सो कि हो सकता है कोई सीख जाता हो सवाल पूछने से, लेकिन सिर्फ सवाल पूछ कर नहीं सीख सकते और ना सिर्फ देख के सीख सकते हैं। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो तो देखें, लेकिन उसके बाद फ़ौरन नाइफ़ उठाएं या ब्रश उठाएं और शुरू हो जाएं पेंटिंग करना, क्योंकि सेल्फ थॉट ऐसे ही सीख सकता है। और खैर बस मैंने ये डिस्कस करना था आपसे। वीडियो देखें और मेरे पॉइंट्स प्लीज़ मुझे बताएगा एंड में कि आपको वीडियो कैसी लगी, बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज़, थैंक यू। कलर्स मैंने कौन से यूज़ किए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। तो यहाँ पे मैं ये 2 नाइफ्स यूज़ कर रही हूँ। साइज़ आप देख सकते हैं, एक 5 नंबर है और दूसरा वाला है 1। बहुत ज़्यादा छोटी नाइफ़ है, ज़्यादा बड़ी नाइफ़ नहीं है ये। और इसमें मैं जो कलर यूज़ किए हैं वो है पैथेलोसाइन, सामने आपको नज़र आ रहे होंगे मिक्सअप थोड़ा। और विरिडियन है, इसमें लेमन येलो है, रेड है, ग्रीन है। और दीज आर द लिक्विड्स टर्पंटाइन, लिक्विन एंड लिंसीड ऑयल। टर्पंटाइन मैंने यूज़ नहीं किया है, टर्पंटाइन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा फेवरेट नहीं है ये, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है पेंटिंग मेरी। तो यहाँ मैंने फर्स्ट स्ट्रोक जिस तरीके से मैंने इसमें मारा है या लगाया है, तो इसमें मैंने जो कलर लिए हैं ये बर्न सियान लिया है। बर्न सियाना को मैंने मिक्सअप किया हुआ है 1-2 कलर से। नाइफ पेंटिंग की सबसे अच्छी बात ये होती है आपको इसमें मर्ज करने की कोई टेंशन नहीं होती, कलर ये खुद ही होते रहते हैं। और इसमें जो ये मर्ज होके कलर देता है ना, बड़ा मज़ा आता है इसमें आपको खेलने में। 3-4 कलर आप उठाएं जो आपको लगता है कि ये आपके पहाड़ से मैच हो रहा है। जैसे मैंने इसके अंदर येलो उठाया था, डीप येलो, और उठाया था पैथेलोसाइन और बर्नसियान, और वाइट या लिया है मैंने क्योंकि आगे से मुझे इसको वैल्यू को डाउन करना था। जाहिर सी बात है, इट्स 3D स्ट्रक्चर, 2D। तो इसको 2D बनाने के लिए तो आपको वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी। 2D यानी फ्लैट नहीं होता ना, फ्लैट हो जाएगा अगर मैं सारे एक ही कलर लेके इसमें वैल्यू मैं चेंज नहीं करूँगी। अगर लाइट और डार्क लेके नहीं आऊँगी तो उभार कैसे आएगा पहाड़ के अंदर। तो ये आगे से तो फिर ये थोड़ा सा वाइट ऐड करना था मैंने, और पीछे मैंने डार्क कलर्स रखने थे कि ताकि मैं इसके ऊपर नाइफ़ मार रही हूँ ताकि थोड़ा टेक्सचर पैदा हो। पहाड़ में जो लाइंस हैं ऑलरेडी वो लाइंस पैदा हो, जो उसका शेप है वो ऐसा है कि इसमें बहुत सारी लाइंस हैं आगे से, जैसे पहाड़ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ये लाइंस क्रिएट हो रही हैं, खुद से ये लाइंस नहीं बन रही हैं। पहाड़ का हर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इस पहाड़ का डिफरेंट है। इसमें कट्स हैं, काफ़ी सारे कट्स हैं, सीधे भी और तिरछे भी। सो उसी के हिसाब से मैं ये लाइंस अभी डाल रही हूँ। अच्छा, किसी ने मुझसे सवाल किया था कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, कितना लिक्विडी होना चाहिए ये। तो यहाँ पे मैंने कंसिस्टेंसी मीडियम रखी हुई है। इसमें मैंने लिक्विड ऐड किया है और मैंने इसमें ऐड किया था लिंसीड ऑयल। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लिक्विड ही नहीं कि बहना ही शुरू हो जाए नीचे तक, इतना कि आपकी नाइफ़ पे आ जाए, अदरवाइज़ नाइफ़ में नहीं आएगा। और जब आप पानी पे काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए कि बहना वाला होना चाहिए, और फिर आप इसको खुद कंट्रोल करते हो। ऊपर जब आप डिटेलिंग करने पे आते हो तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी ऐड करना कलर में आपका कोई भी मीडियम। आप वाइट स्प्रेड भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं वाइट स्प्रेड नहीं रिकमेंड करती। तो है फिर इसको आपको लेयर्स ऊपर से मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उस पर लेयर्स ऐड करो लिंसीड की, अदरवाइज़ वो कलर पक्का नहीं होता।
अगर आप सलीस उर्दू में बोलो तो वो कलर पक्का नहीं होगा, आपका छूटने वाला होगा। टर्पेंटाइन डज दिस, ये करता है वो आपके कलर्स के साथ। तो मेक श्योर कि ऊपर से आपके लेयर्स हों एडिट। अभी मैं जो है और डिटेलिंग कर रही हूँ नाइफ से ही। और ये जो ये रोम बर्ड, मैंने इसमें काफ़ी सारा लिक्विड डाला हुआ है, मीडियम डाला हुआ है, तभी ये इतना आराम से लाइंस बन रही हैं, अदरवाइज़ ये नहीं बनती। तो इट शुड बी लिक्विड करते हुए ये भी दिखाना ज़रूरी था ना कि हम काम कैसे करते हैं। सच अ नर्ड आई एम लुकिंग सो सॉरी। चैलेंज हो गया आगे। तो ये हमारा मर्जिंग चल रही है, इसमें 2-3 कलर्स हैं, वो मैंने डायरेक्ट नाइफ से उठाया है और उसको जैसे प्लास्टर करते हैं ना, प्लास्टर टाइप सिचुएशन है यहाँ पे। आपने उठाया मारा मर्ज किया। जब ये आप 2-3 कलर्स उठा के आप नाइफ से इस तरीके से बैंड करते हुए लाते हो ना, तो उसमें जो कलर्स मर्ज मिक्स और कहीं कहीं छूट रहे होते हैं, इससे बहुत खूबसूरत पानी का लुक आता है। और जब आप एक दफ़े इसको करोगे ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा, खुद से देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। मैंने तो जब देखा था तो मुझे बहुत मज़ा आया था। और ये आप करते हो तो ऐसा लगता है कि ख़ुद ही ये पानी बन रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे इसमें, लेकिन बस आपके कलर्स अच्छे होने चाहिए, कलर बहुत प्यारे वाले, मतलब इसमें कोई गलती ना हो। अदरवाइज़ आप फिर इसको मिटाते रहोगे, हटाते रहोगे और लगाते रहोगे कलर्स को। तो मेक श्योर कि आपकी कलर ह्यूज़ जो भी आप ले रहे हो वो सही हो। अब इसके अंदर ऊपर, और ये वही कलर्स हैं जो शुरू में मैंने आपको बताया, बर्न से है ना, और डीप येलो। ये मैं चट्टान के ऊपर काम कर रही हूँ, चट्टान पे भी मैंने कलर को काफ़ी लिक्विड ही रखा हुआ है, और इसमें मैं 2-3 कलर उठा रही हूँ। ब्लैक पीस में मैं ले रही हूँ बीच में मैं। और ये याद रखिएगा, नाइफ़ बार बार आपने पोंछनी है, इसमें पुराना कोई कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाइफ़ पेंटिंग में आपको टिश्यू होना चाहिए साथ में या कपड़ा, और आपने पोंछते रहना है कलर, चाहे आप उसको मर्ज भी कर रहे हो तब भी पहला कलर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैं डिटेलिंग कर रही हूँ, तो ये मैंने डायरेक्ट येलो कलर लिया, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। फिर ये वाइट, क्योंकि यहाँ पे आपने लाइट दिखानी है, पीछे थोड़ा सा कूल है, आगे से थोड़ा सा वार्म है, तो जब आपने लाइट दिखानी है तो वैल्यूज़ को भी फिर आपने इसी तरह से टोन करना है। तो यहाँ पे टोनिंग भी हो रही है, पीछे से मैंने कूल कलर रखा हुआ है, थोड़ा डीप येलो में थोड़ा मैंने कूल कलर रखा हुआ है कि वहाँ पे लाइट नहीं जा रही। ये रेड भी इसमें आ गया। अच्छा, इसमें एक बात है कि मुझे ज़्यादा मर्ज करने की, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है कलर को, क्योंकि मैं नाइफ़ पेंटिंग कर रही हूँ, इसमें काफ़ी थिक कलर होता है, तो आपका जो डायरेक्ट कलर है रेड येलो, ये मर्ज हो के खुद ही एक कलर आपका बन जाएगा। यानी बर्न सियान अगर मैंने यहाँ पे बनाना है और मैं रेड येलो मिक्स करके ले रही हूँ रोम बर्ड के साथ, तो वो एक चट्टान का कलर खूबसूरत सा आ जाएगा। मुझे इसमें पैलेट पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मैंने कुछ नहीं किया, जो भी हो रहा था वो आपका कैनवस पे हो रहा था। यहाँ पे मैंने नाइफ़ पूछी और फिर मैं अब येलो और ब्लैक से ये पानी पे काम कर रही हूँ। तो नाइफ़ को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको देखना है कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, आप चट्टान पे काम कर रहे हो या पानी पे काम कर रहे हो, तो आपके वही कलर्स आपकी नाइफ़ पे होने चाहिए। यहाँ पे मैंने एक भंड मारा था, तो मैंने यहाँ पे टेप नहीं लगाया, और मेरा फिर स्काई का जो स्काई लाइन है वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने इसको छोड़ा कि बाद में मैं इसको करूँगी सेट। अब यहाँ फुल ब्लैक है, नाइफ़ पोंछी, दोबारा से दूसरा कलर लिया। नाइफ़ पोंछनी होती है, और लेकिन आपने मर्ज करना है तो फिर आपने मेक श्योर कि नाइफ़ पे कलर कोई डिफरेंट सा ना हो, ब्लू ना हो। अगर आप चट्टान पे काम करो तो वही बर्न सियान हो, ब्लैक हो, येलो हो, लेकिन पानी वाले कलर्स ना हो। अब ये आगे का जो कलर है ये काफ़ी लाइट है, क्योंकि पीछे के जो कलर्स होते हैं वो डार्क होते हैं, तो इसमें ज़्यादा येलो है और कम ब्लू है और थोड़ा सा व्रेडियन है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, डार्क बिल्कुल भी नहीं है। पीछे डार्क है, बहुत ज़्यादा ब्लूइश टिंट है।
इसमें बहुत लाइट है और कुछ आगे और ज़्यादा जो बीच की तरफ थोड़ा सा आएगा तो और वाइट हो जाएगा, और फिर जो रेत आनी शुरू होगी इसमें बर्न सियान ऐड होना शुरू हो जाएगा और सारे जो पानी के कलर हैं वो जाने शुरू हो जाएंगे। ये सब हाथ से हो रहा है या नाइफ़ से हो रहा है। अगर मैंने इसे ब्रश मारा तो सब मिक्सअप हो जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। लिटरली ब्रश इज़ समथिंग एल्स और नाइफ पेंटिंग इज़ रियली समथिंग एल्स। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। मर्जिंग और ये सब करना ये पहला था। आप भी स्टार्ट करके देखें, पहली दफ़ा में ही आपको बहुत समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। दीज लाइंस, ये जो लाइंस बन रही है ये भी पानी में होती हैं, वाइट लाइंस, ब्लू लाइंस, ग्रीन लाइंस। लेकिन आपने बस ये देखना है कि कहाँ है और लाइट कलर कहाँ है और डार्क कलर कहाँ है। बेशक मैंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, मैं कोई नई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं थोड़ी तो इतनी पुरानी तो मैं हो गई हूँ कि थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ जो चाहते हैं स्टार्ट करना, एटलीस्ट टू हेल्प देम स्टार्ट अ पेंटिंग। आई कैन हेल्प देम। ओके अब ये जो यहाँ पे डार्क कलर्स की लाइन आ रही है इसको आप इस तरह से ले सकते हो कि ये वेव्स हैं, और ये जो वाइट लाइन मैंने छोड़ी है ये एक वाइट स्प्लैश ऑफ अ वेव। यू कैन सी दैट। बेशक पेंटिंग्स बोलती हैं और एक पॉइंट पे आके बातें करती हैं, आपको बताती हैं कि हमें यहाँ से एडजस्ट करना है, हम ये हैं और हम वो हैं। यानी कि इनकी इसमें जो वेव्स हैं मैं इस पर देख सकती हूँ कि मैं कहाँ पे एक स्प्लैश बना सकती हूँ, कहाँ पे मैं एक वेव की उछाल या वेव की ऊंचाई बना सकती हूँ, या कहाँ डेप्थ बना सकती हूँ कि एक डीप वाटर है। ये उसके लिए आपको पेंटिंग स्टार्ट करनी है, अदरवाइज हाउ विल इट स्पीक विथ यू। अच्छा जी, यहाँ पे तो मेरा बच्चा फ़ोन लेके भाग गया, मेरा बीच रह गया, मेरी सारी चीज़ें रह गई, क्योंकि भाई बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा इंसाइट नहीं दे, तरफ से थोड़ा बर्न सियान हो गया बीच एकदम से। ये भी आप हाथ से कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है ये जो मैं रेड कलर दे रही हूँ, यहाँ पे रेड नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया था। ये मैं वेट रेत बना रही हूँ कि जब पानी की लहर आके चली जाती है तो वो उसको डैम्प कर देती है, तो ये वो रेत है। तो इसको मैंने थोड़ा सा डैम्प बनाना है, तो डार्क कलर करना है उसी का जो रेत का एक्चुअल कलर है। बर्न सियाना बर्न किया था वाइट एंड येलो ऑकर। सो दैट्स इट। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ पेंट को। जब आपने नाइफ पेंटिंग में कुछ ऊपर से बनाना होता है तो वो उस वक्त वेट होता है, तो वेट ऑन वेट नहीं कर सकते आप। अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है तो उसको पूरे को आपको हटाना पड़ेगा। और इसमें लिक्विड था तो माशाल्लाह से ये जल्दी से ही थोड़ा बहुत ड्राई हो गया और मुझे पूरा हटाना नहीं पड़ा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। और मैंने गलती से कैमरा उल्टी तरफ रख दिया जब मुझे अपना कैमरा मिला। खैर ये मेरा कैमरा भी नहीं था, ये मेरे शौहर का कैमरा था, क्योंकि मुझे फ़ोन मिला ही नहीं अपना, बच्चे ले गए। सो ये गलत एंगल हो गया और मेरा हाथ सामने आ गया। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ये लाइंस मैं हटा रही हूँ। पीछे की जो लाइट बेस था वो सामने आ रहा है, ऊपर का कलर हट गया, तो ये आ गई आपकी हल्की हल्की सी जो हवा चलती है तो वो पानी हिल रहा होता है, उसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। मेरी वोकैबुलरी भी बहुत ख़राब हो चुकी, ये कलर भी ख़राब हो गया एंड में सारे कैमरे के रिज़ल्ट की वजह से। आई कुडंट फिक्स इट। तो बस ये मैं थोड़े बहुत यहाँ पे स्ट्रोक्स लगा रही हूँ नाइफ से, टू फिक्स द वार्मथ, टू फिक्स द लाइट। अच्छा, ये फ़िक्र ना किया करें कि लाल ऐड कर दिया तो बर्न सियान ऐड कर दिया और ये येलो ऐड कर दिया तो ये क्या बनेगा, इससे कुछ नहीं होता। जब आपकी आँखें देखती हैं इन सब कलर्स को मिला के तो वो खुद एक सेंस बनाना शुरू कर देती हैं। अच्छा तो ये चीज़ ये है और ये यहाँ है, ज़रूरी नहीं होता है कि